बदलती रातें। मम्मी, आज खाने में फिर से दाल रोटी। आप 2 दिन से यही खिला रही हो। बेटी रोमा ने मुंह बनाते हुए माँ आभा से कहा। बेटा, शादियों के चक्कर में पार्लर में ज़्यादा काम हो गया है। बस इस हफ्ते थोड़ा एडजस्ट कर लो। अगले हफ्ते से सबकी मनपसंद की रेसिपी बनाऊंगी। अपनी 12 साल की बेटी को समझाते हुए आभा ने कहा। खाने के बाद आभा रसोई की सफाई करने लगी। दोनों बच्चे पापा के पास बैठकर टीवी देखने लगे। काम समेटकर आभा अपने कमरे में आ गई और पीछे पीछे उसका 8 साल का बेटा रोहित भी माँ के पास पहुँच गया। लाओ माँ, मैं आपके कंधे दबा देता हूँ, बोल कर रोहित माँ के कंधे दबाने लगा। आभा भी कभी कभी अपने बेटे का प्यार भरा स्पर्श पाकर भाव विभोर हो जाती और उसके छोटे छोटे हाथों से होती मालिश में ही असीम सुख प्राप्त करती। थोड़ी देर में पति जय भी आ गए। चलो रोहित, दीदी सोने गई, अब आप भी जाओ और जल्दी से अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ, जय ने रोहित को प्यार से गोद में उठाते हुए कहा। आभा, जय और 2 बच्चों, एक छोटा सा परिवार। जय आम मर्दों की तरह हमेशा पत्नी को सिर्फ पत्नी समझना, वरना वो सर पर चढ़ जाएगी वाली तकियानुसी सोच का शिकार। आभा को काम करने देना उसकी शान के खिलाफ था। कोई रात शराब और आभा के शारीरिक शोषण के बगैर नहीं गुजरती थी। आभा की ना उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। एक दिन रात को जय घर पर ही शराब ले आया और अपने कमरे में बंद करके पीने लगा। आभा ने बहुत मना किया, लेकिन जय ने उसे कमरे से बाहर कर दिया। बच्चों को सुलाने के बाद आभा कमरे में गई तो जय उसे भी पीने के लिए बोलने लगा। आभा के लाख मना करने पर उसने आभा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। अचानक जय को दौरा पड़ गया। आभा ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और बच्चों को साथ लेकर अस्पताल पहुंच गई। अच्छा हुआ आपने वक्त पर सही निर्णय लिया, वरना आज आपके पति का बचना नामुमकिन था, डॉक्टर ने जय के सामने ही आभा से कहा। सादा खाना और 3 महीने का आराम बोलकर जय को घर भेज दिया गया। 15 दिन में ही घर के हालात बिगड़ने लगे। एक दिन आभा ने बहुत हिम्मत करके जय से काम करने की अनुमति मांगी। जय को भी हालात दिखाई दे रहे थे और उसने लाचारी में आभा का काम करना स्वीकार कर लिया। आभा ने पार्लर का कोर्स कर रखा था और पढ़ी लिखी भी थी। अपनी मेहनत और समझदारी से पहले उसने किसी के साथ काम शुरू किया और फिर खुद का पार्लर खोल लिया था। आज इस बात को 6 महीने हो गए थे और जय भी खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था। आभा का परिवार, बच्चों और अपने जय पति कर्तव्यनिष्ठ देखकर आभा के प्रति प्यार और सम्मान उसे उसके करीब ले आया था। लाइट बंद करके जय ने धीरे धीरे आभा के कंधों की मालिश करनी शुरू की। आभा को जय की ज़बरदस्ती की आदत सी थी, तो उसने थकान में भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। लेकिन ये रात बदल गई थी। राज ने बहुत प्यार से आभा के सर को सहला कर उसे नींद के आगोश में पहुंचा दिया था। आज की सुबह बहुत ही हसीन थी। आभा की आंख खुली तो पास में सोते पति जय पर उसे प्यार आ गया। कितना सुकून था उस बदलती रात में कि सुबह भी हसीन हो गई थी। आभा ने चाय बनाकर जय को जगाया और आंखों ही आंखों में एक दूसरे के प्रति मान सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। चलो चलो, आज नाश्ते में गर्मा गर्म पकौड़ी और हलवा है, आभा ने बच्चों को नाश्ते पर बुलाते हुए कहा। वाह मम्मी, आप सच्ची बहुत अच्छी हो, बोलकर दोनों बच्चे माँ के गले लग गए। जय को खुद में एक संतुष्ट इंसान नजर आ रहा था, जिसे परिवार की खुशी का मतलब समझ आ गया था। नमस्कार दोस्तों, मुंह से निकले शब्द और ख़राब हालातों से निकला वक्त हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। जो समय रहते संभल जाता है वो अपनी ज़िंदगी का सिकंदर बन जाता है। बस ज़रूरत होती है थोड़ी सी व्यवहार में लचक और नम्रता लाने की। आप अपने विचार कमेंट द्वारा अवश्य दें और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना दोस्त
धन्यवाद।